आदाब, नमस्कार। द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक छोटी सी मगर बहुत इंपॉर्टेंट पाठशाला है ये, क्योंकि एग्जिट पोल्स आ गए हैं और बंगाल को लेकर के लोगों को बहुत दिलचस्पी है। जाहिर सी बात है कि हर राज्य का चुनाव इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात होती है तो जिज्ञासा और बढ़ जाती है। और एग्जिट पोल्स के नतीजे आपने देखे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स कड़ी टक्कर बता रहे हैं, लेकिन इस बार एग्जिट पोल्स के अगर हम पोल्स ऑफ पोल्स लें, अभी वो ग्राफिक भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे जो हमारी टीम ने सारे पोल्स का निकाला है। उसमें बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है। पोल्स ऑफ पोल्स में जब एवरेज निकालते हैं कि बंगाल में बीजेपी चुनाव जीतती हुए नजर आ रही है। 148 का बहुमत का आंकड़ा है और कई पोल्स ने बीजेपी को उस आंकड़े के पार दिखाया है। लेकिन एग्जिट पोल्स बंगाल के मामले में गलत हुए हैं। 2024 में भी गलत हुए और 2021 में तो बहुत गलत हुए। किसी ने प्रिडिक्ट ही नहीं किया था कि ममता बनर्जी की टीएमसी 200 पार कर पाएगी। वो किसी ने भी प्लान प्रिडिक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट इंडिया टीवी और मैट्रीज ने तो कहा था कि 200 के करीब बीजेपी पहुंच जाएगी। तो जब ये नतीजे आए हैं पोल्स ऑफ पोल्स के, तो टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पोल्स ऑफ पोल्स या एग्जिट पोल्स हैं वो हमेशा बंगाल के बारे में गलत होते हैं। बत्रा साहब उसी पर और हम एक छोटी सी बातचीत करेंगे। बत्रा साहब, पहले तो एग्जिट पोल्स हैं उन पर आपकी टिप्पणी क्या है? हम लोगों ने तो किया नहीं, हम लोग तो एनालाइज ही कर सकते हैं। और हम लोग बंगाल को लेकर के दो पाठशाला भी करी, तमाम मुद्दों पर बात की, एसआईआर से लेकर के मथुआ से लेकर के किन किन क्षेत्रों में क्या स्कीम्स थी ममता बनर्जी को जो उनके लिए काम करती नजर आई, रूरल रूरल क्षेत्रों में बीजेपी का प्लानिंग क्या है, सब कुछ बात हुई। लेकिन अब एग्जैक्ट पोल्स नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि बंगाल के बारे में तो हमेशा गलत नजर आते हैं। आपकी पहली टिप्पणी क्या है? पहली टिप्पणी सौरभ ये कि अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 अप्रैल की सुबह या 29 अप्रैल की रात, तो इस समय कोई भी बड़ा एग्जिट पोल नहीं आया है। बड़ा एग्जिट पोल मतलब एक्सेस सी वोटर या सीएसडीएस का डेटा जो आता है परसेंटेजेस में, तो जब तक वो आंकड़े नहीं आते मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। सिंपल कारण ये है सौरभ, इनफैक्ट वोट वाइब भी जो अमिताभ तिवारी चलाते हैं, सिंपल बिकॉज सौरभ मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है। हो सकता है बीजेपी जीत जाए चुनाव, हो सकता है इससे बड़े मार्जिन से जीते, हो सकता है तृणमूल जीत जाए। पर फेज 2 की पोलिंग क्लोज हुई 29 शाम को, तो आखिरी डेटा जब आया होगा वो 5, 5:30, 6 बजे आया होगा एजेंसीज के पास, बिल्कुल, कायदे से अगर डेटा सही बिल्कुल, कलेक्ट हो रहा है। उसको एनालाइज करने में आपको तकरीबन 1-1.5 घंटा और लगना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कई ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जिनका इंफॉर्मेशन पहले ही आ गया। उनमें से कुछ ऐसे जैसे पीपल्स पल्स है, ये मेरे साथ किसी चैनल पे थे, इन्होंने हमें क्लियरली बताया ये मेरा एनालिसिस है एज पर 3 PM टुडे, और उन्होंने एक वोट शेयर का आंकड़ा भी दिया। तो पहली बात तो वोट शेयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन सीट शेयर जब हम एग्जिट पोल की बात करते हैं। तो जब तक मेरे पास सारे वोट शेयर नहीं होंगे मैं कुछ कंक्लूसिव नहीं बोल सकता। दूसरी बात कि ये कई सारे ऐसे पोल्स हैं जिनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं इसलिए अपना ओपिनियन रिजर्व करूंगा और मैं इंतजार करूंगा 1-2 दिन और का, जब जो बड़े एग्जिट पोल्स हैं जिन पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं और जो अभी समय ले रहे हैं। देखिए वोट वाइब ने क्या किया, वोट वाइब ने भी सर्वे किया है बंगाल में, लेकिन आज उन्होंने केवल पहले चरण का अपना प्रिडिक्शन बताया है, क्योंकि उनको जी। पहले चरण का डेटा एक हफ्ता पहले मिल गया था 23 तारीख को। तो उस पर उनका कॉन्फिडेंस है, तो वो एक समझदारी करके फेज 2 से बच रहे हैं। अभी बच रहे हैं नेगेटिव वे में नहीं, बच रहे हैं साइंटिफिक तरीके से। इट इज इम्पॉसिबल लगभग कि आप शाम को डेटा आया और आपने आधे घंटे के अंदर प्रोसेस करके उसको सारी जानकारी बना के दे दी। तो ये थोड़ा सा ऑफ लगता है। तो मैं बस अपना अभी जजमेंट रिजर्व करूंगा, कल परसों जब ज्यादा एग्जिट पोल्स और सारे आ जाएंगे तब हम शायद एक बेहतर आकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो जो अभी तक आए हैं मैट्रीज कह रहा है कि टीएमसी 125 से 140, बीजेपी 146 से 161। चाणक्य स्ट्रैटेजी जो चाणक्य स्ट्रैटेजीज है वो कह रहा है 130 से 140 टीएमसी, 150 से 160 बीजेपी। बीजेपी को दोनों ही एज दिखा रहे हैं। पीपल्स पल्स है 177 से 187 टीएमसी और बीजेपी 95 से 110, मतलब टीएमसी को वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पोल डायरी है वो 99 से 127 टीएमसी और बीजेपी के 142 से 171। और प्रजा पोल है, कोई नया पोल है, मुझे नहीं पता कौन है, जो हमारी टीम ने डेटा निकाला है
उसमें वो 85 से 110 टीएमसी को दिखा रहे हैं और बीजेपी को 178 से 208। ओहो। पी मार्क 118 से 138 टीएमसी, 150 से 175 बीजेपी। जनमत पोल्स है वो 195 से 205 टीएमसी को दिखा रहा है, बीजेपी को 80 से 90। तो एवरेज निकालें जो ये 6-7 एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें से टीएमसी को 142 सीट और बीजेपी को 145 सीट। तो मतलब कांटे की टक्कर है, लेकिन कुछ जैसे पोल डायरी तो लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को दिखा रहा है, पी मार्क भी दिखा रहा है। लेकिन ये सारे पोल्स, और मैं देख रहा हूँ, मैं तो एक्सिस की बात भी करूंगा, सी वोटर की भी करूंगा, ये सब तो 2021 में गलत साबित हुए थे। तो हम लोग 2021 की बात कर लेते हैं बत्रा साहब। ये तो चलिए डेटा आ रहा है और आएगा, सीएसडी तो शायद इस बार नई डेटा रिलीज करेगा ऐसा लगता है मेरे को। लेकिन 2021 में, 2024 में बंगाल को लेकर के तो एटलीस्ट सभी पोल्स गलत साबित हुए थे, प्रिसाइसली इफ यू टॉक अबाउट 2021। जी, नहीं हुए थे बिल्कुल। और एग्जिट पोल्स देखिए जिस तरीके से अब इसका एक बाजारीकरण हो गया है, एग्जिट पोल्स एक्चुअली एक बहुत साइंटिफिक तरीके से करने की चीज है और इसमें आप कई स्टेप्स पर गलत हो सकते हैं। बंगाल के केस में ऐसा है कि वो एक ऐसा राज्य है जहां लोगों से सही जवाब निकलवाना मुश्किल है फॉर वट एवर रीजन। मतलब वो आप सही गलत जो भी कहें, क्योंकि आप भी फील्ड पे जाते हैं, आप कई ऐसे राज्यों में जाते होंगे सौरभ, जहां लोग कैमरे पे कुछ कहते हैं और कैमरा हटते ही कुछ और कहते हैं। तो वैसे ही सर्वेस के टाइम लोग सर्वेयर को कुछ बताते हैं लेकिन अंदर मन में कुछ और होता है, ऐसा बहुत बार होता है। और अगर आप कोई एक ऐसा राज्य यूपी के अलावा जो कई पोस्टर्स ने गलत पकड़ा 2024 में, उसने बंगाल एक, बिल्कुल। तो 21 में तो था, 21 में तो इतना हाई वोल्टेज कैंपेन था बीजेपी का कि कई लोग जाके बोल के डिक्लेयर करके आ गए थे कि बीजेपी जीत रही है। मैं अभी भी कह रहा हूं बीजेपी जीत सकती है। मेरा क्वेश्चन इस पे नहीं है कि कौन जीत रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि अभी ये जो एग्जिट पोल आए हैं इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे का जो मेथोडोलॉजी है, वो हम कैसे दर्शकों को एक्सप्लेन कर सकें कि आप समझें और उसके बाद अपना मन बनाएं कि आपको इस पे कितना विश्वास कर। ये मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट चीज। एक एक ओवरव्यू दे ही दीजिए। देखिए सौरभ, ओवरव्यू ऐसा है कि दो तरीके से लार्जली एग्जिट पोल होता है। एक होता है कि आप सभी सीटों पे जाएं और सभी सीटों पे जाके आप सैंपलिंग करें और फिर आप एक सीट बाय सीट एनालिसिस करें। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपको हर सीट पे तकरीबन 1000 लोगों का सैंपल चाहिए हो, 800 से 1000 लोगों का सैंपल आपको चाहिए टू कैप्चर सही में क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब बंगाल जैसे राज्य में आपको 3 लाख का सैंपल चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूं कि एक सर्वेयर तकरीबन दिन में 800-900 रुपए लेता है, 900 रुपए केवल सर्वे करने के, और बाइक के पैसे अलग लगते हैं जितने उनके किलोमीटर लगते हैं। और एक दिन में अगर आपका सर्वे काफी बड़ा है या मीडियम साइज का भी है तो 5 से 6 से ज्यादा सर्वे नहीं होते। तो अब हम 6 सर्वे कर रहे हैं रोज, और 6 सर्वेस का रेट है मान लीजिए 800 भी मान लीजिए, तेल मिला के 1000 रुपए मान लीजिए, और अब हमें करने हैं 3 लाख सर्वेस। ठीक है, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब आप खुद गणित कर लीजिए इसकी। बहुत 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 लंबा प्रोसेस है। ठीक है, बहुत खर्चा है इसमें। तो ये खर्चा जो भी है। तो क्या होता है, जो हर सीट पे जाता है वो भी उतना सैंपल नहीं कर पाता जितना उनको करना चाहिए। मान लीजिए आप हर सीट पे पहुंच गए, जैसे एक्सिस जो कहता है कि हम हर सीट पे जाते हैं, तो वहां पे आपने फटाफट सैंपलिंग करी और एक आपने बता दिया कि इस सीट का ये आंकड़ा है, इस सीट का ये आंकड़ा है, इस सीट का ये आंकड़ा है, इस सीट का ये है हाई रिसोर्स मेथड। कि जब मेरे पास बहुत संसाधन है, मेरे चैनल ने बहुत पैसा दिया है, तब मैं ये कर सकता हूं, और इसमें गलत होने के चांसेस फिर बहुत कम हो जाते हैं अगर आप सही सैंपल लें और आंकड़ा सही। और बाय द वे दर्शकों को बता दूं, जस्ट बिकॉज किसी ने बहुत बड़ा सैंपल लिया है मतलब ये नहीं कि वो सही है। एक सीट पर मुझे 1000 लोग ही चाहिए। अगर आप हर सीट पे 5000 करेंगे तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब 1000 पहुंच गए, ये एक रूल ऑफ थंब बता रहा हूं मैं, कहीं 1000 होता है कहीं 1200, बट मोटा मोटी 1000 इज अ सेफ आंकड़ा। 1000 केस, 1000 से आप बोलिए मुझे 10,000 का सैंपल लेना है, आपको लेना है जितना मर्जी लीजिए, लेकिन 1000 के ऊपर आपको कोई नई फाइंडिंग नहीं मिलेगी। ये मतलब साइंटिफिकली आप चाहे आशीष रंजन से पूछें, चाहे आप विष्णु देशमुख से पूछें, चाहे आप संजय सिंह से, संजय कुमार जी से पूछें, सब आपको सेम बात बताएंगे। तो अब आपने मान लीजिए ये आपका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, जो पहले से होता आ रहा है
जो आपको याद होगा कि जब सीएसडीएस और ये करते थे सर्वे सीएनएन न्यूज 18 पर, तो सीएसडीएस वोट शेयर निकालता था और सीट कन्वर्जन कोई और करते थे। मेरे ख्याल करंडिकर नाम के कोई व्यक्ति थे, वो बिल्कुल करते थे। बिल्कुल। एनडीटीवी में तो डॉक्टर रॉय करते थे, दोराब करते थे उनके साथ में। बट ये मैं सब सारे सौरभ काम इसको मैं दो भागों में बांट रहा हूं कि सर्वे कोई और करता था और उसके सीट में कन्वर्जन कोई और कैलकुलेशन करता था, मैं ये कह रहा हूं। हाँ एनडीटीवी में मुझे नहीं पता कि डिवीजन ऑफ वर्क कैसे था, बट इसमें सीएनएन न्यूज 18 में जब राजदीप और सागरिका होते थे तो ये बहुत क्लियर था, वो बताते थे कि फला फला एजेंसी ने सर्वे किया है वोट शेयर लाने के लिए, और सीट कन्वर्जन जो किया है वो किसी और इंस्टीट्यूशन से करा के हम लाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि दूसरा जो तरीका है उसमें क्या होता है, हर सीट पर नहीं जाते। जैसे हमने जब बंगाल को डायसेक्ट किया, हमने बंगाल को 4 हिस्सों में बांटा था मोटा मोटी। आप बंगाल को उसकी राजनीतिक तासीर के अनुसार 10 हिस्सों में बांट लीजिए कि नॉर्थ बंगाल हो गया, मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, प्रेसिडेंसी में हो गया, प्रेसिडेंसी में भी हावड़ा अलग हो गया, नोटिया अलग हो गया, जंगल महल बांकुड़ा अलग हो गया, बट तो 10 हिस्से मैंने मोटा मोटी ले लिए। अब उन 10 हिस्सों में मुझे सैंपल करना है 1000-1500 लोग। अब मेरा सैंपल रिक्वायरमेंट सीधा आ जाएगा 10,000 पे। फ्रॉम 3 लाख टू 2,94,000 टू नाउ 10,000 मेरा रिक्वायरमेंट आ जाएगा सैंपल का। इससे फायदा क्या, मुझे पैसा कम लगेगा और मेरा अगर सैंपल सही है तो मेरा वोट शेयर बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल सही आना चाहिए मेरा वोट शेयर। लेकिन सीट कन्वर्जन में मुझे फिर अलग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि अब मैं हर सीट पर नहीं गया, तो अब मुझे सीटों का हिस्टोरिकल डेटा देखकर फॉर्मूला लगाना है, और उस फॉर्मूले पर कई लोग गलत हो जाते थे। आप पीछे अगर जाएंगे आप पाएंगे कई लोग ऐसा करते थे, वो वोट शेयर सही निकाल लेते थे पर वो सीट शेयर सही नहीं निकाल पाते क्योंकि ज्यादातर अप्रोक्सीमेशन गलत पोस्टर्स, रहते थे। आशीष भी बोलता है ना कि मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं हाँ, मुझे वोट सीट शेयर मत बता दूं, निकलवाओ मुझसे, हाँ, मुझे है ना। सीट मत निकलवाओ। तो बस एक आखिरी आखिरी बात मैं सौरभ बता दूं कि ये सब अस्यूम करता है कि आपके रिस्पोंडेंट्स आपको अपने मन की बात बता रहे हैं। तो ये दोनों ही मेथड इस अजम्पशन पे रेस्ट करते हैं कि आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब जब बंगाल जैसा राज्य है, या जो 2024 में हमने पूरे देश में देखा, खासकर यूपी में, जहां लोगों में एक चुप्पी आ गई कि भाई नहीं बताना चाहते, हमें भरोसा नहीं है कौन हमसे बात करने आ रहा है, ये कौन है, शायद सरकार के लोग हों। तब ऐसे में क्या होता है कि लोगों के जब जवाब गलत मिलने लगते हैं, जब लोग जानबूझ के आपको गुमराह कर रहे हैं, तो फिर कोई भी सर्वे ठीक प्रिडिक्ट नहीं करे, आपका जो भी डिजाइन है वो उसको पार नहीं पा सकता। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो अभी तक डेटा आया है, और तो ये आप नहीं मानते हैं कि ये बहुत क्रेडिबल होगा, क्योंकि इतनी जल्दी इतना डेटा प्रोसेस करके 3 घंटों में प्रोजेक्ट कर देना सीट्स, ये बहुत आसान नहीं है। 3 घंटे और भी ये नहीं वजह, सौरभ, मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में ही काफी कुछ आ गया था इसका तो। हाँ तो मतलब हाँ, हाँ, ये तो सच बात है कि भाई जो एग्जिट पोल्स का भी बाजारीकरण हो गया है। तो उस बाजारीकरण में एक रेस है, इस रेस में तमाम पोस्टर्स हैं जो दौड़ रहे हैं। यही वजह है कि कभी रोना पड़ता है उनको, कभी नाचना पड़ता है, और कभी कुछ दिन रुकना पड़ता है, सब कुछ होता रहा है। लेकिन हमें लगा कि ओवरव्यू दें, हम कुछ रिएक्शंस भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जो इन पोल्स पर आए हैं, बंगाल के खासकर। इसीलिए मैंने बंगाल की बात की क्योंकि बंगाल 2021 में सारे पोल्स गलत हुए थे, 2024 में भी सारे पोल्स गलत हुए। तो एटलीस्ट बंगाल के बारे में, तो चाहे वो एक्सेस हो, सी वोटर हो, मटीज हो, कोई हो, वो गलत साबित हुए हैं। तो कुछ रिएक्शन के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ये कि आज जो पोल हुआ है, भाजपा पूरा हारने वाला है, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स से बहुत एट्रोसिटी सेंट्रल फोर्स ने किया। एक बुजुर्ग को मौत हो गया है, एक बच्चा को पीटा है, औरतों को पीटा है, ये गुंडामी किया है। तो देखिए, भाजपा विल नॉट क्रॉस 50 दिस टाइम एंड तृणमूल 235 प्लस। एग्जिट पोल का ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अब जो एग्जिट पोल कर रहा है उसका लास्ट टाइम का खुद का एग्जिट पोल आप देख लीजिए, वो क्या बोला था और एक्चुअली क्या हुआ था। हम लोग ग्राउंड रियलिटी से काम कर रहे हैं। जो लोग घर में बैठ के भाजपा को इंस्ट्रक्शन पे थोड़ा भाजपा को उठाकर दिखा रहा है, उसके साथ ग्राउंड का कोई संपर्क नहीं है। बिल्कुल, जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल्स में, वो स्पष्ट दर्शाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर
उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर, और जिस तरह से खास तौर पर वेस्ट बंगाल में पिछले दिनों में अराजकता फैलाई गई, जिस तरह की दहशत फैलाई गई, वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बनाकर उनको वोटें बनाई गई, ममता जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है और देश के लिए खतरा बनती गई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक स्टेबल गवर्नमेंट आने से बंगाल बहुत आगे बढ़ेगा, बंगाल में बहुत तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। मैं शुभकामनाएं देता हूं, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जीतकर जब वहां का मुख्यमंत्री अपना बनाएगी तो एक बदलाव वेस्ट बंगाल के लोगों में दिखाई देगा, जिसकी उम्मीद के चलते उन्होंने इतनी वोटें डालकर। धन्यवाद। भाई एग्जिट पोल ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी, लेकिन जो अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। नहीं, एग्जिट पोल तो आएगा, एग्जिट भी हो जाएगी। असली तो रिजल्ट है चौथे मई को, और बंगाल में एग्जिट पोल की रिजल्ट की इतिहास अच्छी नहीं है, बहुत सफल नहीं रहे हैं। उसके लिए कहीं तो कुछ गलतियां होती थी, लेकिन जो गलतियां होती थी फिर आके जब रिजल्ट उसके विपरीत था, जो एग्जिट पोल थी उसके विपरीत जब होता था, तब ये एग्जिट पोल जो करते थे उनके अगेंस्ट हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन वो आके माफी भी नहीं मांगते हैं कि हाँ ये क्या। तब अभी ये बढ़ा चढ़ा के 4 तारीख तक बजता ही रहेगा। ये ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री होगी, वो सब छोड़िए। भवानीपुर वाला घर, वहां घर की बेटी है, उस मिट्टी में रहती है, इस मिट्टी में उनकी सेवा है। 250 के करीब मीटिंग की है सारे पश्चिम बंगाल में। हिम्मत है या दम है और किसी लीडर में, किसी भी पार्टी में, वो रखी है। और भवानीपुर की जनता उनको समझती है, प्यार करती है, और उनसे उनकी जो इंसानियत है, सच्चाई है, पहचानते हैं। ये सब गुंडागर्दी से कुछ नहीं होगा। गुंडागर्दी टीवी के पर्दे तक सब कुछ दिख रहा है, बहुत अच्छा।